एक बच्चा जो 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल नहीं पाया, जिसे स्कूल के टीचर ने बोला कि ये जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक ऐसा इंसान जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन उसी इंसान ने ना आगे चलकर इस पूरी दुनिया की सोच ही बदल दी। उसने समय को समझाया, रोशनी को समझाया और इंसानियत को ये बताया कि कल्पना ना ज्ञान से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी कहानी। स्टार्ट करते हैं उनके जन्म और उनके बचपन से। 14 मार्च 1879 जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में उनका जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन एक इंजीनियर और बिजनेसमैन और उनकी माताजी पोलिन आइंस्टाइन संगीत में रुचि रखती। बचपन में ना एल्बर्ट आइंस्टाइन बाकी सब बच्चों से अलग थे। वो थोड़ा लेट से बोलना शुरू कर पाए और कई लोग तो ना उन्हें मानसिक रूप से कमजोर समझते थे और यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार उन्हें कहते थे कि ये तो इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी को भी नहीं पता था कि इस शांत स्वभाव के पीछे पूरे ब्रह्मांड की रचना चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कंपास वाली घटना की। उनके पिताजी ने एक दिन उन्हें कंपास दे दिया। एल्बर्ट ना उस कंपास को घंटों तक देखते रहे और फिर उन्हें हैरानी हुई कि ये कंपास हर बार उत्तर दिशा में ही क्यों घूम रही है। अब उनके माइंड में आया एक सवाल कि ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इसे एक ही जगह पर नियंत्रित रख रही है। और दोस्तों, इसी सवाल ने ना उनकी जिंदगी बदल दी और यहीं से शुरू हो गया उनका विज्ञान के प्रति जुनून। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्कूल में ना एल्बर्ट जी का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि सारी की सारी पढ़ाई ना रटने पर आधारित। और लेकिन हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन सवाल पे सवाल पूछते थे और जो उस समय में टीचर को अच्छा ही नहीं लगता था। और दोस्तों, यहाँ तक कि एक टीचर ने उन्हें बोल दिया था कि तुम जिंदगी में कभी सक्सेस पा ही नहीं सकते। सोचिए जरा, जिस इंसान को आज पूरी दुनिया जीनियस बोलती है, कभी उसे किसी ने बेकार भी बोला था। एल्बर्ट के ना ज्यादा दोस्त नहीं थे, वो अकेले बैठकर सिर्फ किताबों से दोस्ती करते थे और उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। जानते हो, 12 साल की उम्र में ना उन्होंने खुद से ज्योमेट्री सीख ली थी और 15 साल की उम्र में वो एडवांस्ड मैथमेटिक्स को समझने लग गए थे। लेकिन ये अपना स्कूल सिस्टम उन्हें फिर भी एक एवरेज बच्चा मानता था। अब उनके पिता का बिजनेस धीरे धीरे खराब होने लगा और उन्हें जर्मनी छोड़कर इटली आना पड़ा। दोस्तों, अब उन्हें ना अकेला वहीं पर छोड़ दिया गया और अब उन्हें पता चला कि जिंदगी ना इतनी भी आसान नहीं होती। अब एल्बर्ट साहब ने स्विट्जरलैंड के ज़ूरिक पॉलिटेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेने की ठान ली, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में फिर से फेल हो गए। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एक एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था। हालांकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ना उनके मार्क्स शानदार रहे थे। अब बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम तो आए, लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी और अगले ही साल ना फिर से एग्जाम क्लियर कर लिया। कॉलेज में भी ना उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो कम से कम लेक्चर अटेंड करते थे, वो ना खुद से पढ़ना पसंद करते थे और इस वजह से ना कई प्रोफेसर उनसे नाराज भी रहते थे। लेकिन एल्बर्ट ना एक चीज में बिल्कुल अलग थे। वो सिर्फ आंसर्स को याद नहीं करते थे, बल्कि वो यूनिवर्स को समझना चाहते थे। अब कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई माइलेवा मैरिक से, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स की स्टूडेंट थी। अब दोनों की सोच मिलती थी, दोनों धीरे धीरे करीब भी आ गए, लेकिन संघर्ष अभी भी बाकी था। अब ग्रेजुएशन के बाद भी ना एल्बर्ट जी को कहीं नौकरी नहीं मिली। कई जगह अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिली, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर ना उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो रिकमेंडेशन देना तो बहुत दूर की बात थी। एक इंसान जिसके दिमाग में ना पूरी दुनिया को बदलने के आइडियाज थे और वही इंसान नौकरी नहीं पा रहा था। और आखिरकार स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में उन्हें छोटी सी नौकरी मिल गई, जहाँ पे उनका काम था दूसरों के इन्वेंशंस को चेक ऑन करना। लेकिन दोस्तों, उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही नौकरी ना एक दिन उनकी जिंदगी बदल देगी। सन 1905 द मिरेकल ईयर, उन्होंने 4 ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए जिन्होंने उनकी दुनिया बदल दी। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि लाइट सिर्फ वेव नहीं बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है। जी हाँ दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
और उनकी इसी डिस्कवरी के बाद उन्हें मिल गया नोबेल प्राइज। अब उन्होंने एटम्स के अस्तित्व को साबित करने में कोशिश पूरी लगा दी, जिसे कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। और फिर आया वो सिद्धांत जिसने बताया कि समय और दूरी स्थिर नहीं होते, बल्कि वो गति यानी कि स्पीड के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और इसे कहा गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब उन्होंने दिया इस पूरी दुनिया को सबसे स्पेशल इक्वेशन E=mc², यानी कि एनर्जी और मास एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। और दोस्तों, उनकी यही इक्वेशन ना आगे चलकर न्यूक्लियर एनर्जी का आधार बन गई। अब धीरे धीरे दुनिया में उनका नाम फैलने लगा। साइंटिस्ट भी हैरान हो गए कि एक पेटेंट ऑफिस में काम करने वाला इंसान इतनी सारी डिस्कवरी कैसे कर सकता है। अब सन 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का बेंड होना है। अब सन 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी इस थ्योरी को साबित किया गया, और अगले दिन ना अखबारों में हेडलाइन थी कि न्यूटन रॉन्ग, आइंस्टीन राइट। और दोस्तों, रातों रात ना वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन गए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सफलता के पीछे कुछ ना कुछ तो खराब होता ही है। जी हाँ दोस्तों, उनकी शादी खराब होने लगी और फिर उनका डिवोर्स भी हो गया, और यहाँ तक कि उनका अपने बच्चों के साथ भी रिश्ता खराब पड़ गया। अब दुनिया तो उन्हें जीनियस कह रही थी, लेकिन अंदर से वो एक इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे थे। अब जर्मनी में जब एडोल्फ हिटलर आए तब उन्हें जर्मनी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि दोस्तों वो एक ज्यूइश थे और उनकी किताबों को जला दिया गया। लेकिन फिर भी दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी। वो अमेरिका चले गए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करने लग गए। दोस्तों, आइंस्टीन ना सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि वो ह्यूमैनिटी में भी विश्वास रखते। उन्होंने रेसिज्म, वार और हेटर्ड इन सब के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना था, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली एंड ओनली अचीव बाय अंडरस्टैंडिंग। वो हमेशा इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। अब दिन आया 18 अप्रैल 1955। दुनिया का सबसे महान दिमाग आज शांत हो गया, लेकिन दोस्तों, उनके आइडियाज आज भी जिंदा है। हर फिजिक्स की बुक में, हर साइंस की लैब में, हर उस इंसान के सपनों में जो कुछ अलग करने की कोशिश करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर दुनिया ना आपको कमजोर कहे, लोग आपका मजाक बनाए और आपकी शुरुआत हमेशा खराब हो, तो एक बात याद रखना कि एक बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता था, जिसे स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया, जो नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, वही आगे चलकर ना दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बन गया। तो इसलिए दोस्तों, अपने आप को कभी भी कम मत समझना। क्या पता आपके अंदर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन छुपा हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कहानी थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे इंस्पायरिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए इट्स रीमा इंस्पायर के साथ। जय हिंद, जय भारत।